आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसे आम भाषा में कब्ज भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम कब्ज को इग्नोर करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, वैसे तो कब्ज एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, पर यदि ये लंबे समय तक रहती है तो इससे हमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कब्ज को हम कैसे पहचान पाएंगे या फिर हम इसे कैसे डायग्नोस कर पाएंगे। देखिए, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसमें हमें ये 3 से 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला, यदि किसी को हफ्ते में 3 बार बोवेल मूवमेंट पास होते हैं या फिर उसे 3 बार या 3 बार से कम स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, उसका स्टूल जो होता है वो हार्ड और ड्राई होता है। और तीसरा, आप फीलिंग दैट नॉट ऑल स्टूल हैज़ पास्ड, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा स्टूल पास नहीं हुआ है। अब हम ये जान लेते हैं कि कब्ज होता क्यों है। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में पचने के बाद हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। वहाँ से ये पचा हुआ खाना हमारी बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में एक पार्ट होता है जिसे कि हम कोलन कहते हैं। तो यह बड़ी आंत में कोलन द्वारा इस पचे हुए खाने से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जिसे कि हम मल कहते हैं, रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब किसी कारण से हमारी आंत में खाना धीरे धीरे मूव करता है तो कोलन उससे सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यह पचा हुआ खाना बहुत ड्राई यानी कि सूखा और हार्ड हो जाता है और इसी तरह से इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। अब हम यह जान लेते हैं कि खाना आंत में धीरे धीरे कब मूव करता है या फिर कब्ज किसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे 4 पर्सन लिए हैं जिन्हें कब्ज हो सकता है। नंबर 1, ओल्डर एज, यानी कि ऐसे लोग जो कि बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें कब्ज हो सकता है, क्योंकि उस समय उनकी डाइट काफ़ी पुअर हो जाती है और वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हें कब्ज हो सकता है। नंबर 2, प्रेग्नेंट फीमेल्स, तो जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें भी कब्ज हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक हार्मोन निकलता है जिसे कि हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं और ये हमारे गट यानी कि हमारे पेट की फंक्शनिंग को कम कर देता है, जिससे कि उन्हें कब्ज हो सकता है। नंबर 3, नॉट ईटिंग इनफ हाई फाइबर फूड, यानी कि यदि हम सही मात्रा में फाइबर वाले फूड नहीं खाते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड नंबर 4, टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनके साइड इफेक्ट के रूप में हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि यदि किसी को कब्ज लंबे समय तक रहता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसे फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कब्ज के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। इसके अलावा सिर दर्द होना, पेट में गैस बनना, भूख कम होना, कमजोरी महसूस होना और जी मिचलाना आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह चेहरे पर मुहासे निकलना, काले दाग होना, सोच के बाद भी ऐसा महसूस होना कि मानो पेट साफ ना हुआ हो, पेट में भारीपन महसूस होना और मरोड़ होना। इसके अलावा जीभ का रंग सफ़ेद या फिर मटमैला हो जाना, मुंह से बदबू आना, कमर दर्द होना, मुंह में बार बार छाले होना आदि भी कब्ज के कॉमन फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, कब्ज रोगियों में मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि नींद ना आना या फिर पर्याप्त नींद ना लेना, उदासी रहना, बेवजह चिंता होना, किसी भी काम में मन ना लगना, भूख ना लगना आदि सिम्टम्स हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन हमारे मन को प्रसन्न रखता है। कब्ज के कारण उसके सिक्रेशन में कमी आ जाती है, जिससे मन उदास रहने लगता है। यह समस्या यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो बार बार चिंता, तनाव और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि आप कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर इसे कैसे होने से रोका जा सकता है। देखिए, हमारी आंत में स्टूल के मूवमेंट के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पानी एंड नंबर 2, फाइबर। पानी आंत की सरफेस पर एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे स्टूल या मल आसानी से पास हो जाता है। और देखिए, फाइबर को हम आम भाषा में रेसे बोलते हैं। हमारे भोजन में जितने ज़्यादा फाइबर होंगे हमारा स्टूल उतना सॉफ्ट होगा और आसानी से पास हो जाएगा। ये फाइबर आपको बहुत सारे फल और सब्जियों से मिल जाता है। देखिए, वैसे तो कब्ज को ठीक करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाई अवेलेबल है, पर उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और जैसे ही हम उन्हें लेना छोड़ देते हैं हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको एक नेचुरल दवा का इस्तेमाल करना चाहिए।